नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। साथ ही साथ दिल्ली में हुए चुनाव को लेकर के भी केजरीवाल पर हमला बोला है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी जबरदस्त हमला बोला है। सबसे पहले कल उन्होंने यानी उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के पटना दौरे पर कहा था कि यह चुनावी वर्ष है, सभी दलों के नेता आते रहते हैं, वे अपने कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, यह अच्छी बात है। साथ ही दिल्ली में हो रही वोटिंग पर उन्होंने कहा था कि जनता जिसे चाहती है उसे अपना राजा बनाएगी, नतीजे आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल हुए हैं। 70 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी थी। 8 फरवरी को मतगणना भी होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल पर आज कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार लोगों में गुस्सा था और अरविंद केजरीवाल उस गुस्से को नहीं संभाल पा रहे थे और यही कारण है कि जो एग्जिट पोल आया है वो ये बता रहा है कि इस बार वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लालू यादव के द्वारा नालंदा में लोगों से अपील किए जाने पर कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए, इस पर जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जितना नाम लेंगे उतना ही उन्हें नुकसान होगा, उनको बोलने दीजिए। उनके बोलने से बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में राहुल गांधी के शामिल होने और कार्यक्रम में उनके पुत्र को यानी जगलाल चौधरी के पुत्र को सम्मान नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस हो, इनको दलित महादलित के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, इनको उत्थान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग दिखाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप भी सुनिए। पूरा बाइट चला देना। लगातार एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाया। देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है मुझको लगता है बिल्कुल सच के करीब है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है, दिल्ली में काफ़ी केजरीवाल जी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लोग उनसे नाराज़ दिख रहे थे। कई इशूज इस तरह के थे जिस पर केजरीवाल जी कन्विंस लोगों को नहीं कर पा रहे थे। वैसी परिस्थिति में रिजल्ट उनके खिलाफ ही आएगा, यह पहले से दिख रहा था और उसी के अनुकूल, उसी के इर्द गिर्द एग्जिट पोल है। तो मुझको लगता है जो रिजल्ट आना है 8 तारीख को, उसमें यही आएगा, बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। राज्य सुप्रीमो के गढ़ नालंदा में लालू प्रसाद यादव ने बड़े मंच से कहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाओ, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जितना नाम लेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाओ, उतना ही उनकी पार्टी कमज़ोर होगी, उतना ही लोग उनसे दूर होंगे। लेकिन अब उनका मामला है, जो मर्जी बोलते रहें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक दलित नेता जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में राहुल गांधी पहुंचे और वहाँ जो उनके बेटे भूदेव चौधरी है, उनको एक न कुर्सी दी गई, न उन्हें सम्मानित किया गया। राहुल गांधी नाम तक भूल गए। इन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को दलितों से कोई लेना देना नहीं। दिखावे के लिए या जनता में मैसेज देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं या भाषण देते हैं कि हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में दलितों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में न तो कोई जानकारी है और न मन में कोई नियत उस तरह की है कि दलितों के उत्थान के लिए हम कुछ करें। तो इस तरह की स्थिति में तो यही होगा जो कल हुआ। तो बता दें कि कल भी जो है राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर जम करके जो है उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला था और कहा था कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से शिकायत करने पर उन्होंने बोला था कि ये फालतू बात है, उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, बिहार में कानून व्यवस्था बनी हुई है और अगर कोई घटना होती भी है तो पुलिस किस तरह काम करती है ये देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो है ये भी कह दिया कि जितना लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहेंगे उतना ही उन्हें नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।